आपको लगता है कि मतलब इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी? 100% इंडियन आर्ट फॉर्म आर्टिस्ट को जेल भेज देते हैं अगर उन्हें पसंद नहीं आया जोक. द थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट और नॉट टॉक अबाउट डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी लिव इन. हर कोई मतलब ऑफेंड होने के लिए बैठा है. जोक का समझ नहीं आता किसी को कि भाई चुटकुला. सही ठंड लग रही है अब. यार हाँ मतलब अब रिग्रेट कर रहे हो जैकेट बैठते हुए उतारना? बैठते हुए क्योंकि तुमने शॉर्ट इतने ले लिए ना चला चला के एंट्री एग्जिट. जैकेट बॉडी मंगवा गर्म हो सकते गई हैं थी. हम, जैकेट अगर मंगा लें. नहीं थोड़ा सही है. ठंडा ठीक है. यू फील अलाइव राइट. इफ इट्स कोल्ड. कैसे रहे 2 साल कोविड के? 2 साल कोविड के नॉट टू बैड कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. बट सेकंड वेव में मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में भी काफी कोविड हुआ हाँ था. मेरे फादर को हुआ था और मतलब हॉस्पिटल वगैरह में थे बट टचवुड हो गया. सॉर्ट आउट हो गया सब कुछ. टुक अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स बेसिकली. बट तो दैट वे या मतलब वी वर बेटर ऑफ देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. मनी वाइज भी मतलब स्टैंड अप्स आर लकी कि हम लोग वी कुड जस्ट गो टू जूम इंस्टेड ऑफ लाइव शोज. फील सेम नहीं है बट कम से कम पैसा तो. राइट. बट अब इनिशियली जूम पे इमीडिएटली चले गए थे कि वेट किया था? नहीं भाई थोड़ा तो मैं डिनायल में था. फिर एक्चुअली एक कॉमेडियंस की कॉल हुई थी. जूम पे कॉल हुई थी जिसपे जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अमित टंडन और 1-2 और थे. तो उन्होंने बताया कि कैसे कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं. और उस कॉल के बाद मैं इमीडिएटली इंस्पायर हो गया था बिकॉज दे वर लाइक इट इज़ गुड. मतलब इट्स नॉट द सेम एज लाइव स्टैंड अप बट मज़ा आता है. तो उसके इमीडिएटली बाद फिर हमने आई थिंक मैं दुआ प्रशस्ति और सौरभ मेहता हमने अपने अपने वो डाल लिए थे और हमने करे उसके आई थिंक 8-10 शो करे होंगे. फिर बोर हो गए. इस वाले लॉकडाउन में अभी जो आया उसमें इमीडिएटली अगले दिन ही? हाँ क्योंकि अब मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था ना यार. मैं एक्चुअली जब फर्स्ट वेव आई जब कोविड शुरू हुआ था तो मैं ऑलरेडी स्टैंड अप से थोड़ा बोर नहीं था बट मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी. तो मुझे ब्रेक चाहिए था. अब वो यूनिवर्स ने ज़बरदस्ती या तो मेरे पे एहसान किया या बाकी लोग की गांड मारी है. बट वो ब्रेक आ गया. नॉट द एग्जैक्ट ब्रेक आई नीडेड. इस वेव के बाद मैं फुल फ्लो में था स्टैंड अप के ना. मेरे को मटेरियल बनाना है वो करना है. तो आई वाज लाइक फ्लो नहीं टूटनी चाहिए. तो इसलिए इमीडिएटली मैंने छोड़ा. जैकेट मिल जाएगी. थोड़ा शरीर गर्म होता है. चाय अभी से मंगवा लो. उबलती हुई डाल देना ताकि बिल्कुल गरम गरम चाय मंगवा लो. साइलेंस. तो ये वेयर डज निशान सूरी वैनिशेस व्हाइल डूइंग कॉमेडी बीच बीच में? What ये is सवाल this? बहुत लोगों को है. यार मतलब इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. अभी का तो वैनिशिंग इज सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट इंटेंशनल आल्सो बट एज आई सेड माय मोटिवेशन लेवल वर्क इन अ साइन कर्व. तो कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं और मुझे लाइफ में चिल करना पसंद है तो मैं वो करता रहता हूँ. एंड मतलब उस टाइम टू बी एज आई सेड वेरी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल आई वाजंट गेनिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्टैंड अप. So I took this time off in between. I traveled alone and did all of that to figure out. No, but since the time you've been doing stand up, since the time I know, you take this break कि अभी मैं 2 महीने नहीं हाँ करूँगा. क्योंकि मैं जिंदगी जी रहा हूँ ना. मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कॉमेडियन हूँ. मैं एक इंसान हूँ. मेरी अपनी कुछ पसंद है कुछ ना पसंद है. मुझे लाइफ में बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं पूरी दुनिया को कट ऑफ कर देता हूँ कि मेरे को नहीं करना काम. मेरे को नहीं. आई जस्ट वांट टू बी इन दैट मोमेंट. और इसके रेपरकशन बाद में आते ही हैं. जैसा आपने बोला कि आपने ट्रेंड सर्च किए और मेरा नाम नीचे था. बट आई वांट टू फर्स्ट हैव अ पीसफुल लाइफ. तो कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है. कुछ है ही नहीं. मेरे कोई लाइफ में एम्बिशन वगैरह है. अब है मेरा लाइफ में है कि मेरे को जेन्युइन मोटिवेशन है कि मेरे को स्टैंड अप. आई वांट टू बिकम अ गुड स्टैंड अप कॉमेडियन. आई डोंट वांट टू बिकम अ फेमस कॉमेडियन. ऑल ऑफ दैट comes with all of that, you know, if you become Yeah, good. the metrics, I understand that you're not after the metrics कि इतने नंबर इतने shows ये सब but वो break से flow break नहीं होता है as a comedian also. Just बिल्कुल होता है पर क्या नहीं. but it's not like कि मैं stand up नहीं कर रहा. right. I may not be in the public eye but so before COVID I started touring. right. और वो tour करके मुझे एहसास हुआ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा. that was the reason but I was doing it. तो कोविड की वजह से इतना बड़ा ब्रेक आ गया तो फिर मेरा नहीं मन था कि लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड डूइंग कंटेंट एंड दिस एंड दैट. मेरा लाइफ में प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कुछ करने का नहीं मन है तो मैं नहीं करता और मुझसे नहीं हो पाता.
और वो वाली जो फीलिंग है कि व्हेन यू लीव द लाइन अदर पीपल गेट अहेड, एनी काइंड ऑफ मेट्रिक्स, इंस्टाग्राम नंबर्स, यूट्यूब पे 2 साल से वीडियो नहीं डाली, तो फिर वो मतलब वो हाउ डू यू डील विद दैट? आई डोंट लुक एट द नंबर्स। मैंने 2 साल से अपने यूट्यूब एनालिटिक्स नहीं देखे हैं, मैं अपने फॉलोअर काउंट नहीं देखता इंस्टाग्राम पे, मैं उसमें नंबर नहीं चेक करता कि किस पोस्ट से कितने लोग आए गए, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक आवाज़ है जो कह रही है कि तू चूतिया है, मेरे को और 1000 आवाज़ें नहीं चाहिए। जो लोग सिर्फ यूट्यूब वीडियो की वेट करते हैं, काफी दुनिया वो भी है ना, तो उनका अभी भी प्रेशर आता है, अभी भी कमेंट्स आते हैं कभी कभी? वंस इन अ वाइल, वंस इन अ अभी भी आते हैं, धीरे धीरे वो भी उम्मीद छोड़ रहे हैं। पर कुछ कुछ लोग हैं जो अभी भी लगे हैं। तो यू वांट टू, द जर्नी अहेड अकॉर्डिंग टू यू इज टू बिकम अ गुड कॉमेडियन। हाँ, और better ऑल्सो comedian. कि ये तो कोई छोटी रेस थोड़ी ना है कि 1 साल में प्रलय आ रही है और सब मर जाएंगे, तो तब तक देखना है कौन सबसे बड़ा कॉमेडियन है, विच इज सेकेंडरी ऑल्सो, कि इट इज नॉट अ रेस, राइट? व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज फॉर माई सेल्फ। आई एम ट्राइंग वेरी कॉन्शियसली टू नॉट गेट इनटू दैट कंपेयरिंग वाला स्पेस कि इतने उतने इसके उतने, क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, मेरी अलग है। और सवाल क्या था? यही कि मतलब फील कैसा होता है जब बाकी लोग आगे निकल जाते हैं रेस से, या फिर यार वो मतलब नहीं, line में? डेफिनेटली थोड़ा पिछवाड़े में डंडा आता है, और मेरे आई एम अ पर्सन जिसको चाहिए थोड़ा, आई नीड अ रीजन, व्हिच इज व्हाई आई हैड गॉन फॉर कॉमिक्सतान, क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं था क्या शो है, बट आई नीड अ रीजन टू वर्क हार्ड, अदरवाइज मैं ऐसे पड़ा रहता हूँ पूरा दिन। तो अब जब दिख रहा है कि भाई बाकी दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है, तो कर रहा हूँ, बट दैट इज अगेन नॉट द प्राइमरी रीजन फॉर डूइंग इट। तो मतलब कॉमेडी में ऐसा अचीव क्या करना है कि निशांत सूरी की ये आइडेंटिटी हो? व्हाट इज दैट आई वांट टू बिकम गुड एट माय आर्ट फॉर्म विद स्टैंड अप, थिंग? that is my main thing, because I didn't start, मतलब मैं वही सोच रहा था कि why did I start doing stand up, right? I didn't start it to become famous, I didn't start it to become a star, I started it because एक तो मैं अपनी नौकरी में बोर था और मजा आ रहा था इसमें, right? The primary reason was fun. तो जब वो रीजन नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, तो वो मोटिवेशनल फैक्टर है ही नहीं। मोटिवेशनल फैक्टर राइट नाउ इज टू, it's also fun, right? I mean, as a creative person, this is again all the contemplation that I did a year or two back, कि where is the real joy in what I'm doing? जब मुझे अपना टूर वूर करके मजा नहीं आ रहा था, the real joy is in creating a new joke, is in creating something new, because that is your artistic expression, right? कुछ तुमने नया बना, एक बार बन गया और तुम्हें पता है चल रहा है, और तुम फिर हर शो में जाके वही उल्टी करके आ रहे हो, तो फिर वो खत्म हो जाता है उसका। बट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कि भाई मैंने बनाया है, जो शायद माँ बाप को बच्चा पैदा करके लगता होगा, वो हमें जोक के लगता है कि वाह क्या जोक, मजा आ गया। तो दैट इज माय थिंग कि मुझे अपने क्राफ्ट में, मतलब आई वांट टू बी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, व्हिच आई वाजंट 2-3 इयर्स बैक। दैट आल्सो यू लर्न, मतलब वो जो आर्टिस्टिक गैप है वो बढ़ता भी रहता है फिर, कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। ऑफ कोर्स, बट यू नीड सम सेल्फ अवेयरनेस टू नो, राइट, कि भले ही मैं फेमस हो गया हूँ, स्किल वाइज नहीं हूँ मैं, मतलब ऑल्सो बिकॉज चलो इंडिया में तो आर्ट फॉर्म इज न्यू, बट बाहर की कंट्रीज में तो यू नो ना कि लोग 30-40 साल से कर रहे हैं, तो कहाँ पहुंचा हुआ है। राइट। तो जब मुझे पता है कि वहां तक पहुंचना है, कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है, तो मैं छोटी सी पहाड़ी चढ़ के कैसे ऐसा बन जाऊं कि भाई मैंने तो अचीव कर लिया। तो ये मेरा थिंकिंग है। तो ऐसे कोई मेट्रिक गोल सेटिंग नहीं है कि इतना बड़ा गोल शो सेटिंग करना नहीं है, है, पर इतने अब शो करने ऑब्वियसली हैं? नहीं, वो सब नहीं है। अब ये है कि वीडियो निकालनी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो मतलब लोग की भी पेशेंस खत्म हो जाएगी ना। बट अगेन मेरा पॉइंट है कि मेरा लंबा गेम है। काफी कॉमिक्स में बोलते हैं कपूर तो कांस्टेंट ताने मारता रहता है, कह रहा है सूरी तेरे को नहीं लगता तूने ही छोड़ दिया, मतलब तू हाई पे था और ये वो, बट मेरा वो है ही नहीं, मेरा दैट इज नॉट माय पर्सपेक्टिव। जब इवन व्हेन आई वाज यू नो पोस्ट कॉमिक्सतान, जब हमारा गोल्डन रन था, मैं तब भी यही पोस्ट कर रहा था कि बहुत अच्छा है, फेम है, बहुत मजा आ रहा है, पर इससे अटैच नहीं होना है, बिकॉज ये तो जाएगा ही जाएगा। तो आई वांट टू कीप दैट इन माइंड कि दैट्स नॉट माय, राइट। स्टार नहीं बनना है ऐसा। मतलब बन गए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, बट that's not the main agenda. The achievement tag that you have as a comedian is the Comic Sun tag, right? तो Comic Sun जीतने का, क्योंकि it was very understated emotion on stage what I saw, right? Yeah. तो when did the real impact felt that you have achieved Comic Sun जीते हो, या कुछ मतलब validation मिली जब पैसे कमाए भाई, जब बैंक अकाउंट में पैसे आए, पहले ये तो बहुत सही है, क्योंकि काफी सालों की मेहनत भी थी ना। मतलब नौकरी छोड़ी थी 2014 में, और 2018 में शायद शूट हुआ था ना एंड में। ऑब्वियसली ऑल्सो व्हेन टिकट सोल्ड आउट, आई थिंक उसके बाद जब हमने पहला शो डाला था दुआ सूरी वाला, और बिक गया आधे 1 घंटे में बिना हमारे शेयर करे, तो लगा था कि ओ कुछ तो हुआ है। तो you started your first open mic in Bangalore ना? Yeah. कितने साल पहले की बात है? कितने अगेन साल हो गए? 2014 जून में मैंने छोड़ी थी नौकरी, उससे अबाउट अ मंथ बिफोर आई डिड माय फर्स्ट ओपन माइक, आई थिंक।
अकेले गए थे ओपन माइक करने? ना मैं गया था और मैं अपने साथ कम से कम 8-10 लोग लेके गया ओह था। माय गॉड। ऑफिस के 4-5 दोस्त मेरे 4-5, तो फिर तो अच्छा जाना ही था। नहीं, और अच्छा गया भी था, मतलब इट फर्स्ट टाइम के हिसाब से इट वेंट प्रीटी वेल। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं नीचे जा रहा था तो बिस्वा साथ में था उस टाइम, तो मुझे कोई नहीं पता था कौन है और वो फेमस भी नहीं था, और उसने मुझे बोला था कि ये तू अच्छा करता है, करते रहे। तो उस टाइम तो नहीं समझ आया कि, बट बाद में जब वो हुआ तो लगा ही पहली बार में बिस्वा ने बोला था। तो या कोई जोक याद है फर्स्ट ओपन माइक का? कुछ याद है क्या सेट लेके हाँ, गए पूरा थे? सेट था। इट वाज अबाउट ट्रैफिक इन बैंगलोर, और एक दो अच्छी लाइनें लिखी थी उसमें। मतलब इट वाज अबाउट कि लोग नोबडी फॉलोज द लॉज, और एक उसमें ऐसा था कि वी थिंक वी आर इन द मैट्रिक्स बट इंस्टेड ऑफ बेंडिंग द स्पून वी बेंड रूल्स, ऐसा कर कुछ मैंने लिखा था। स्पून वाला बेंडिंग वाला पता है, वो ऐसे करके मन से वो कर देता है, वैसे हम मन से इंडिया के लॉज तोड़ते हैं। अच्छा था ये। और दूसरी एक लाइन थी जो मैंने बाद में भी यूज़ करी है कि हेलमेट हाथ में पकड़ के लोग बाइक चलाते हैं, ये वही लोग हैं जो सेक्स करते हैं, कॉन्डम अंगूठे पहनते हैं। और ये मैंने बाद में भी, मतलब 4-5 या साल, आई हर्ड दिस जोक। तो उस हिसाब से तो अगेन गुड जॉब 2014 निशान। 2-3 जोक अच्छे लिख लिए थे उसमें। तो उस टाइम पे तो आगे का जैसे कोई आइडिया नहीं होगा, मतलब बेसिकली उस टाइम पे ये कोई ट्रेंड का आइडिया नहीं होगा कि अच्छा यूट्यूब वीडियो डाल सकते हैं, कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है स्टैंड अप कॉमेडी करने के बाद, राइट? तो अप्रोच कैसे किया उस टाइम पे, अप्रोच कैसे किया जर्नी को कि अच्छा ये करेंगे, और उसके बाद जब पता ही नहीं है कि एक वेग सा फ्यूचर है, अभी फिर भी समझ आता है कि क्या क्या करने वाला है कॉमिक, क्या उसका मोटिवेशन एटलीस्ट इंडियन उसमें इसको प्रोफेशन बनाने का, उस टाइम पे लग रहा था कि प्रोफेशन बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उस रीजन से स्टार्ट भी नहीं किया था, तो मैंने साथ में वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करी थी, राइट? और पैसा मेरा वहाँ से, मुझे पता था मैं कमा लूंगा, इवन दो आई वाजंट ग्रेट व्हेन आई स्टार्टेड। तो दिस वाज जस्ट अ थिंग ऑन द साइड कि मैं फ़नी हूँ, और मैं वहाँ गया और मुझे लास्ट मिली और बहुत मज़ा आया। तो जब बहुत मज़ा आया तो था कि ये मज़े तो बार बार चाहिए, तो दैट वाज द ओनली थिंग। एंड आई थिंक दैट उसकी वजह से देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ प्योरिटी दैट कम विद इट, राइट? बिकॉज बस फन के लिए कर रहे थे, राइट कुछ नहीं पता था कि सब्सक्राइबर चाहिए, फेम चाहिए, वो चाहिए। राइट, तो जस्ट बिकॉज हाउ डू आई बी फनी ऑन स्टेज। और मैंने अपनी लाइफ में स्टैंड अप देखा भी नहीं था उससे पहले, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। डिजिटली भी मतलब नहीं? रसल पीटर्स देखा था 1-2 बार, और जॉर्ज कार्लिन देखा था, बट स्टैंड अप का ऐसे कुछ आइडिया नहीं था, राइट? और उस टाइम कुछ कुछ लोग थे हमारी सर्किट में जो मतलब ऐसे नेम थ्रोइंग करते थे कि इसका ये स्पेशल में ये जोक, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार मैं तो गधा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। बट yeah, that was the start. और इस जर्नी में किसी ने बोला कि भाई मत कर, मतलब ये क्या करियर है? घर पे दोस्तों ने? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आई इमेजिन कि करियर ऑप्शन की तरह तो दिख ही नहीं था रहा ही होगा, नहीं। राइट? दिस वाज जस्ट अ हॉबी ऑन तो दिस हाँ, साइड। किसी ने मतलब ऐसे टॉक आउट नहीं किया कि मतलब नहीं, ये क्या कर मतलब रहा है? एज आई सेड माय फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव। दे वर लाइक भाई तू खुश नहीं है, तू यू डू व्हाटएवर यू वांट टू बी हैप्पी, यू कम बैक होम, यू शिफ्ट होम, सो देयर इज नो फाइनेंशियल प्रेशर। तो मैं अपना वहाँ सब बैंगलोर में छोड़ छाड़ के घर आ गया था। राइट। तो पीपल आर, एंड आल्सो बिकॉज आई वाज लकी इनफ कि मैं शुरू से अच्छा कर रहा था, राइट? तो जो देख भी रहे थे फैमिली वगैरह, दे वर लाइक हाँ स्कोप है। क्या स्कोप है मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ करियर, बट ही इज डूइंग वेल। सो मतलब मेरी मॉम तो बहुत सपोर्टिव है, वो कॉमिक्सान के फिनाले में भी देखा होगा, सबसे पहले खड़े होकर ताली बजा रही थी। तो दिल्ली में भी समर हाउस के सारे ओपन माइक्स में आते थे वो शुरू में। फिर मुझे बोलना पड़ा कि सुनो मुझे शर्म आ रही है मेरे माँ बाप हर बार आ जाते हैं, तो आप थोड़ा घर पे बैठा करो। यू मेंशन्ड कि 9 to 5 वाली जो जॉब है वो मैंने छोड़ी, और आई आई वाज नॉट चेजिंग माय ड्रीम। 9 to 5 नहीं थी वो, 10 to 10 थी। ओके, वो ज्यादा अनोइंग था मेरे लिए। आई एम सेइंग कि जो 10 to 10 की नौकरी थी, you you said this कि I was not chasing my dreams, I was running away from my nightmares, वाह है क्या ना? लाइन बोली, मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने ना वो लाइन बोली थी। अरे ये सही है। तो ये what was the nightmare in that? The nightmare was that I didn't want to live my life 2 days at a time. No, 2 days in a week. कि वीकेंड पे करेंगे जो करेंगे, हफ्ते में साल की 10 दिन की छुट्टी मिलती है, 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है ऑफिस से, तब जिएंगे लाइफ। Because I was going through I had gone through this whole existential crisis in college, where I started thinking about, you know, mortality and death and this and that. And it resurfaced in some way or the other through work. 3 साल काम किया, and then I was like, I'm not meant for this life. I don't enjoy this, even though I was doing well in office. But I didn't enjoy what I was doing, and I was like, what is the point of this? मतलब ना मुझे मज़ा आ रहा है, और मुझे ज़िंदगी जीनी है यार, इतनी छोटी लाइफ है, ये क्या मतलब है कि खाली सैटरडे संडे को ही मस्ती कर सकते हो, बाकी तुम
पूरा टाइम घर मतलब ऑफिस में बैठे रहो, Right. क्योंकि if it's a 10 to 10 job then there's literally nothing you can do in your weekdays, right? तुम कोई अपना काम नहीं कर सकते हो. Right. You leave सुबह and then you come back and everything is closed. Right. Silence. भाई 4 लेयर पहनी है मैंने, कभी ठंड लगी यार. Then मुझे ले. यार शॉल भी ला दिया. आप करो बात क्या करनी है. सारे चिट्टे खोल देंगे, क्या जानना चाहते हो तुम? किसने कौन से ड्रग्स करें सब बताता हूँ. 15 मिनट में चाय आएगी और 20 में कॉमेडियन पूछने जाएगा. शूट तो बढ़िया होने वाला है आज. तो ये आर्टिस्ट लाइफस्टाइल जब चूज करा, इधर फोटोग्राफी इधर कॉमेडी, इनिशियली इट मस्ट नॉट बी अ हाई पेइंग जॉब नहीं होगी कुछ खास. नहीं मतलब फोटोग्राफी से डिसेंट पैसा था यार. मतलब जब शिफ्ट कर रहे होगे, ट्रांजिशन ले रहे होगे. हाँ पर घर पे हो तो कोई खर्चे भी नहीं है ना. यही मैं जानना शुरू में चाहता तो हूँ पैसा नहीं था. डू यू थिंक कि द प्रिविलेज हैज अ रोल टू प्ले दैट यू कुड हैव, मतलब नौकरी छोड़ सकते थे और रिलैक्स कर सकते थे और तब भी ट्राई कर सकते थे. 500%, 1000%. और मैं उस प्रिविलेज को हमेशा आई कीप इट इन माइंड कि आई हैव टू ऑलवेज एक्नॉलेज दैट प्रिविलेज. कि I mean luck and privilege always have a factor to play in your life, right? There are so many people जिनकी family supportive नहीं है, जो financially who can't do this shit कि अपनी नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाओ कि कर लेंगे कुछ. Right. और ये मेरे reasons भी थे नौकरी छोड़ने के कि जब everything is in my favor तो मैं क्यों ना करूं. बेचारा जो नहीं कर सकता वो फिर भी you know he's stuck there. But I have no reason. शादी नहीं होनी अभी, वो घर का प्रेशर नहीं है. अरे वो मेरा ये भी हो रहा था कि नौकरी छोड़ो नहीं तो क्या करना है, MBA करो. तो मेरा था MBA नहीं करनी यार, पढ़ाई वढ़ाई और ये सब जब करना ही नहीं है फिर फंसना नहीं है उसमें. निशांत सूरी, असाइंड स्टूडेंट, बिट्स पिलानी गोवा से इंजीनियरिंग करी, थिएटर सोसाइटी में था, गोल्डमैन सैक्स में नौकरी लगी, कॉमिक्सान जीता, कॉमेडी करी, वेडिंग फोटोग्राफी करी, कूल स्टफ, एंड यू आर डीलिंग और यू डेल्ट विद क्लिनिकल डिप्रेशन. Yeah. From the outlook of it, Nishant Suri is a winner, right? From outside, it looks like Nishant Suri is a winner, is living the best life, right? Privileged kid. मुश्किल होता है किसी को समझाने में ये बात. क्या कि एक वो उधर और एक डिप्रेशन इधर. हाँ मतलब अब some notion of it, मतलब for जैसे. someone who doesn't understand depression or clinical depression, But to use most of our society does not. they know. don't. Yeah. यार देख फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझाना भी नहीं चाहता किसी को. अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं मतलब बाकी जिसको जो सोचना है सोचो. पर अब तो सोसाइटी के पास इतने एग्जांपल्स भी है ना कि इट इज फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह Yeah, this is a राजपूत, real right? thing, right? इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा स्टार, उसको क्या जरूरत है. रॉबिन विलियम्स इतना बड़ा स्टार, क्या जरूरत है. तो दैट इज द क्लियर एग्जांपल कि योर एक्सटर्नल circumstances have nothing to do with your internal wiring. So मतलब if you are, so that is what I meant by when I said कि I want peace first before I concentrate on my career. That was my primary motive. So I mean, and it is a disease, right? Right. So it's like saying कि आपकी लाइफ आप इतने हेल्दी हो, आपको हार्ट अटैक कैसे आ गया भाई. तुम्हारे हार्ट के मसल्स ने बोला कि हो गया टाइम, वैसे ही तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन ने बोला. अब इट्स नॉट प्योरली, आई डोंट थिंक इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट फील लाइक इट्स जस्ट अ फिजियोलॉजिकल डिजीज, इट्स आल्सो अ साइकोलॉजिकल डिजीज, राइट? इट्स नॉट जस्ट केमिकल्स, इट्स आल्सो योर योर इंटरनल मेकअप. और ये सब तो अभी मिला है ना. शुरू के आपकी पर्सनालिटी तो शुरू के 20-22 साल में बन जाती है. जो आपको फक होना है, जितना होना है हो जाए. उसके बाद 30 साल के बाद थेरेपी थ्रू भी कराते रहो, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? इट्स लाइक वो गीले सीमेंट में कुत्ता पैर रख के चला गया, तब तक करना कर लो, एक बार सूख गया तो कुछ नहीं हो सकता. तो इट इज अनडूइंग दोज माइंड पैटर्न्स दैट वर फॉर्म्ड ओवर द इनिशियल इयर्स ऑफ योर लाइफ. Right. Yeah, and I mean it has nothing to do with external things. उसके बावजूद होते हुए भी आपके दिमाग के अंदर तो कुछ और ही चल रहा है ना, बिकॉज योर पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी is always a very subjective experience, right? I choose to interpret things the way I want to, mere external circumstances ko. How I choose to interpret those skills, those things depends on how I'm looking at the world. If I'm looking at the world like everything sucks, I suck, I will find a reason to prove कि नहीं ये achievement थोड़ी ना है, इसमें क्या है, तो कोई भी कर ले. Is that the reason also why you are already you have decided कि मुझे नहीं देखना है मैट्रिक्स, और that is not हाँ, मुझे देखना ही नहीं है.
as I said, मतलब there is always an internal voice telling me that you suck, which I have a lot of control over now. तो फिर मैं क्यों अपना, मुझे जानना ही नहीं है, I don't need more reasons to feel bad. And that is again, as I said, अगर मेरा लाइफ में आउटलुक यही होता कि अच्छा मेरे को 10 वीडियो डालने हैं, फिर मेरे को इतने व्यूज चाहिए, फिर मैं इतना वो करूंगा, then it would probably make sense for me. And it makes sense for people. कि उस सेंस में अच्छा तुम इस नज़रिए से काम कर रहे हो, तुम्हारा नतीजा क्या आ रहा है, तो सही है फॉर पीपल हु यू नो फॉर हुम इट वर्क्स, मेरे को नहीं देखना है। और इसमें मुझे लगता है कि अब मैं ये सब मैट्रिक्स देखने लगूं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, मैंने ये अपना डाला तो लोगों ने फॉलो किया, अनफॉलो किया, तो क्या मैं चेंज करूं अपने आप को, देन आई एम लिविंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट मैट्रिक कि इस चीज़ पे लाइक्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा करना है, मेरा वो है ही नहीं, मुझे अपने आप का करना है। इफ पीपल एंड अप लाइकिंग मी और डिसलाइकिंग मी फॉर दैट, obviously I don't want to be an asshole, that's not the thing, but I want to try and find myself. That's why I don't want external noise, because a lot of times when you are finding yourself, there will be period when you do wrong stuff, right? Trial and error में तुम, if I'm trying to become a different sort of a comic, तो वो learning phase में you will suck, anything new you try. तो अगर मैं immediately कहूँ कि अरे लोगों को पसंद नहीं आ रहा, मैं change कर लूँ, तो वो हुआ कभी, वो डिजेक्शन मिला और लगा कि भाई अब मतलब गिव अप कर देना चाहिए ये स्टैंड अप या फिर फोटोग्राफी? नहीं, गिव अप तो कभी नहीं लगा, पर मतलब जब मैंने वीडियोस डाले थे और एक वीडियो चला और बाकी दो इतना नहीं चले, तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ, बुरा तो लगा था उस टाइम, किसी को भी लगता है, यू पुट समथिंग आउट इन द वर्ल्ड, बट इट वाज आल्सो अ गुड रियलिटी चेक एंड कि यू नो व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ मटेरियल यू आर डूइंग, व्हाट वर्क्स, बिकॉज यूट्यूब इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम फ्रॉम किलिंग इन अ क्लब, राइट ऑब्वियसली। तो थोड़ा वो पर्सपेक्टिव भी था। एंड अब मतलब लाइफ में सेटबैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो तुम सीखते हो, नहीं तो कंबल डाल के घर पे बैठे रहोगे। ऐसा कभी नहीं था कि छोड़ दूं, क्योंकि मतलब जनरली तो एज यू सेड कि विनर हुआ और सही चल रहा है छोड़ने उड़ने का कभी ऐसा नहीं था। किसने आपको सजेस्ट किया थेरेपी, या फिर आपने खुद डिस्कवर किया? दोस्त? मैंने खुद डिस्कवर किया। आपने खुद डिस्कवर किया? एट तो व्हाट जब एज? मेरे को बेसिकली कॉलेज के सेकंड ईयर में मेरा पहला वो माइंड फक वाला सीन था, जब मैं And एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जब मैं दिस बोल रहा इज हूँ ना, व्हाट ईयर? दिस वाज अबाउट व्हेन आई वाज 18 और 19 आई थिंक, so 2008-9 टाइप, 2008-9? 2009 में आई थिंक हुआ था। तो तब मैं घर आ गया था और फिर वी वर इन जोधपुर एंड माय पेरेंट्स ऑब्वियसली दे हैड नो आइडिया क्या हो रहा है, तो वी वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट और उसने दवाइयाँ दे दी थी, बट दैट वाज इट, देयर वाज नो टॉक, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट टू इट, बट ना हमें पता था, वो भी पता नहीं ऐसा था। तो जब फिर 2013-14 में जब मैं नौकरी कर रहा था, तो दोबारा आई स्टार्टेड फीलिंग दैट समथिंग इज ऑफ, this is not normal the way I'm feeling. So thankfully my company had this thing called, they had this service basically, it was an anonymous service, you could reach out to them for any sort of psychological help, this and that. You sign up for it online, you go, nobody knows, the company doesn't know, you just go there. So that was, matlab I wish tools like that are available to the rest of the masses as well. राइट। So that is how I went for my first therapy session. फिर उन्होंने बोला कि you should also be on medicine, तो she recommended me to a psychiatrist. So that is, हाँ, तो उधर से knowledge आई, but it was my own thing and it has always been my own thing where I was like, मेरा सर फक है, मेरे को ठीक करना है। And again, parents were supportive. Parents, I don't think at that point knew. मेरे डैड को मैंने बताया था, मॉम को नहीं बताया था, पर पेरेंट्स वर, हाँ, मतलब they maybe they didn't understand it, but they were like कि कुछ तो हो रहा है तो ठीक है। As an artist, you've been vocal about talking about depression and mental health वैसे भी, है ना? I mean to an extent. Yeah, Not मतलब I mean completely. you've been open, ऐसा कोई शाया हुई नहीं हाँ, करते हो आप, शाया obviously नहीं। आपने सेट भी करा उस पे, Yeah. तो मतलब आपको लगता है as in, मतलब how important is it to talk about it from your perspective, जो इतने साल से प्रोफेशनल थेरेपी ले रहा है? यार मेरे मतलब इम्पोर्टेंट तो है ताकि तुम नॉर्मलाइज कर पाओ, इसीलिए मैंने अपने सेट में भी करने का सोचा था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। द अदर रीजन वाज कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग रियल एंड ऑनेस्ट। मतलब आई थिंक विद स्टैंड अप यू रियलाइज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दैट ऑनेस्टी रियली वर्क्स, राइट? इट शोज ऑन स्टेज। तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, यू कैंट बी एज ऑनेस्ट अबाउट इट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी जैसी कंट्री में जहाँ इतना टैबू है, तो जब मतलब वो अमेजोन पे निकाला भी था तो लोगों के मैसेज आए थे कि थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट दिस, और कुछ की वो भी आई थी कि तुमने यू कुड हैव डन बेटर, विच इज़ ट्रू। यार वो सेट मैंने बनाया था 2 साल पहले, रिलीज हुआ है, बनाया था 3-4 साल पहले, तो स्किल्स भी तो लिमिटेड होती है ना, एबिलिटी नहीं थी, बात करना था बट
आई कुडंट टॉक अबाउट द रियल स्टफ, क्योंकि टॉपिक तो सीरियस है ना, उस पर तुम, इट्स नॉट ईजी मेकिंग अ सेट ऑन इट. बट मेरा पॉइंट इज कि वाई शुड यू बी अशेम्ड ऑफ इट, कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो, और अगर हो रही है तो दुनिया को भी बताओ कि. और मेरे मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कि मैं, इट वाज थेरेप्यूटिक फॉर मी ऑल्सो, कि मैं बात कर पा रहा हूँ स्टेज पे. आई एम स्टिल नॉट मे बी 100% कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट वांट द टैग कि ये तो डिप्रेस कॉमिक है. मतलब दैट इज नॉट द ओनली थिंग, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, सो आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट इट. मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल है, क्या है, प्रॉब्लम है तो ठीक कराओ. So that is my sort of perspective towards it, and of course it helps people to see कि भाई ठीक है, it's okay talking to a. I don't know why people think if there's something wrong in your head, it means कि why should you be ashamed? Everything is in your head. The entire world is in your head. You are just taking those signals and computing it in your head and forming this image, right? So what if something goes wrong there? It is as real as anything else. तो बेसिकली वो थ्योरी जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं कि ये सैडनेस और जो कॉमेडियन का रिलेशनशिप है, कॉमेडी और सैडनेस का जो ये रिलेशनशिप तुमने है, बस इसे भी पूछा था, मैंने देखा. हाँ थोड़ा रोमांटिसाइज ज्यादा कर दिया इस चीज को लोगों ने ना, ये कॉमेडी और हाँ। सैडनेस की, वो वाली क्लाउन वाली स्टोरी है ना एक, वो हाँ पालियाची पुलियाची क्या कोई तो नाम था, एनीवे हाँ. तो थोड़ा ज्यादा रोमांटिसाइज हो गया है कि वो सैड है तो कॉमेडी निकलेगी. आई एम श्योर कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, क्योंकि काफी सैड लोग देख ट्रेजेडी में कॉमेडी वाली बात शायद. आई थिंक इट मैं, बट ये आई डोंट नो ये थियरी कितनी करेक्ट है, बट यू हैव टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पर्सन who's funny. Where does that sense of humor come from, right? मेरे लिए I think sense of humor definitely comes from attention seeking. जब मुझे बचपन में याद है, जब पहला एक दो बार कुछ फनी हुआ था, मैं लगा अरे भाई everyone's looking at you and laughing, and so that felt great. So maybe it is, who is the sort of person who needs external validation? Maybe it's a certain kind of people, right, who have issues with themselves or whatever that they're dependent on. I don't know, that's just a theory. I don't know क्या क्यों है ऐसा, but थोड़ा ज़्यादा रोमांटिसाइज भी है, because if you are miserable and fucked in the head, कितना फनी हो जाओगे तुम? You will come up, it will show in your performance. If you are feeling good, so you will be better on stage. So, but comedy is very helpful in one way, is that तुम्हारी लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, it gives you another perspective to look at it. जैसे जब मेरे को पता लगा कि मैं गंजा हो रहा हूँ, यहाँ से बाल जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला कि ये जाएंगे, तो मैं लिटरली एक दो दिन तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था कि यार मतलब ये तो उम्र हो गई. फिर मैंने उस पर सेट बना लिया. But and that's actually beautiful, because you have another way of looking at whatever tragedy happens in your life. Like a lot of comedians have made sets on deaths in their family. Right. So at least there is one other way of looking at it, because sometimes you can be so stuck in your tragedy कि this is so sad, ये मेरे साथ क्यों हुआ, but you're like set मिल गया, joke बना लूँगा. Yeah, if you can joke about something, you immediately reduce its power over you. So, which is why also I made that set of mental health that I made. It was also about कि मैं बात कर सकता हूँ इसके बारे में, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है तू. Even though कभी-कभी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, but yeah. कॉमेडियन को दोबारा सुसु आया है. भाई मेरे को ठंड में बहुत सुसु आता है भाई. यूएस में देखा था एक बार है, वो बार का सेलिंग पॉइंट ये है कि तुम वहाँ मूंगफली खा के छिलके नीचे फेंक सकते हो. लाइक ब्रो, हमारे पूरे देश का सेलिंग पॉइंट यही है यार, जहाँ फेंकना है थूकना है थूको है, जब छिलके फेंकने वाले वो खुश हैं, कह रहे हैं हाँ यहाँ से छिलके नीचे फेंकने वाला है. अजय बताओ, जैसे जब नॉवेल्टी खत्म हो जाती है सेट की और वो बार बार कर रहे होते हो क्योंकि बनाने के लिए फॉर द क्राफ्ट ऑफ इट, राइट? तो द डेज व्हेन यू डोंट फील योरसेल्फ, तो तब वो जब सेट कर रहे होते हो तो हाउ इज दैट फीलिंग, मतलब हाउ डू यू डील विद इट? बेसिकली एक सेट कर करके तुम इतना वो रट जाते हो उसका रिदम और सब कुछ कि इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड यू कैन स्टिल गेट अ लाफ आउट ऑफ इट. बट एज अ कमेडियन, और ये बहुत बार होता है कि मैं स्टेज से नाखुश उतरा हूँ एंड एवरीवन इज लाइक क्या हो गया भाई, शो तो अच्छा हुआ था. क्योंकि तुम्हारे एक तो मैट्रिक्स चेंज हो जाते हैं ना, अच्छा शो क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छा शो क्या होता है रिस्पॉन्स वाइज, क्योंकि तो एक्सपीरियंस किया हुआ है. तो ऑब्वियसली every time you go on stage you're like हाँ वैसा वाला चाहिए, which is the wrong way to approach it because every day is different. तो कुछ मतलब बॉम्ब नहीं होगा, शो खराब नहीं होगा even if I'm not feeling great. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं जैसा फील कर रहा हूँ मेरी शक्ल पे इमीडिएटली दिख जाता है, आई कांट कंट्रोल इट. जो तुमने उसमें भी देखा होगा वो कॉमिक्सान वाला, मैंने तो आज तक वो राउंड अपना देखा ही नहीं है, वो सेट लिस्ट वाला जो राउंड था वो इतना घटिया हुआ कि मतलब,
और मेरी शक्ल उतार, मैं कुछ कर ही नहीं सकता उस बारे में, तो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, बट वो तो जोक रटे रटाए और वो है तो अच्छा हो जाता है, बट यू ऑब्वियसली डोंट फील गुड, मजा नहीं आता स्टेज पे जब तक, तो फिर यू आर नॉट हैप्पी विद द शो। राइट। ये जो डिप्रेशन वाला सेट आपने उस पे डाला था, अमेज़न पे डाला, तो वो आप मतलब आई फील मतलब अगर वो लाइव स्टैंड अप होता और वो ऑडियंस के साथ होता तो हाँ। मतलब या आपको रिग्रेट होता कि वो सेट नहीं डालना चाहिए नहीं, था और उस पे और 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 बनता? देख या मतलब दो regret ऑप्शन थे, सोचते हो उसके बारे में? नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना, एक बार, एक तो कोविड था एंड इट वाज डिसेंट मनी आल्सो, हाँ ऑफ कोर्स मनी, एंड द अदर ऑप्शन वाज टू राइट अ न्यू सेट व्हिच क्वाइट अ फ्यू पीपल डिड, बट मुझे था कि यार अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ ऑनलाइन फॉर परपेचुइटी, फॉर एवर, तो आई वांटेड टू पुट माय गुड स्टफ, और वो फील नहीं आएगी उसमें, मतलब ऑब्वियसली नहीं आएगी, बट मेरा था जो है अब निकाल दे वो, क्योंकि वो मैं सेट कर करके भी बोर हो गया था, तो आई लाइक दिस इज अ गुड टाइम टू पुट इट आउट। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब अभी अभी वो लगता है कि वॉइस ढूंढ ली है कि मैं इस ना तरह ना, का कॉमिक हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये करता हूँ, बिल्कुल वो भी करता नहीं, हूँ। What are your इसीलिए तो favorite? मुझे लगता है कि मैं आई मीन नो हरी कि फटाफट 4 वीडियो निकालो, 10 वीडियो निकालो, मेरा है कि मेरे को अपनी डिलीवरी नहीं समझ आ रही, मेरी डिलीवरी पहले से काफी चेंज हो गई है, अगर तूने लाइव देखा हो, हाथ हिलने कम हो कंपेयर गया टू that हाउ time. एनिमेटेड आई वाज, आई एम Yeah. स्लोली मूविंग टुवर्ड्स हु आई एम इन रियल लाइफ, राइट, व्हिच यू हैव टू बी। Right. आई थिंक वो जो हाथ हिलना और व्हाटएवर दैट एक्ट वाज, दैट वाज मोर अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, आई एम पुटिंग एन एक्ट आउट देयर, इट वाज नॉट कॉन्शियस, अपने आप ही हुआ जो भी हुआ, but now as I become more comfortable on stage, I'm transitioning to being how I am in real life, और वो जवानी का जोश भी था, थोड़ा 5-6 साल हो गए हैं तो एनर्जी भी कम हो रही है। I think the most viral set or a joke of yours, or the set only was the Ramesh thing, Yeah. right? तो वो alternative में जो था, उसके बाद दोबारा करा, मतलब वो ट्राई करने का मन करता है alternative comedy? यार मन तो बहुत करता है। I mean, I don't know, you bringing wheat on stage in a video was a Wheat. zone of it. गेहूं, गेहूं, weed not ganja, wheat, wheatish गेहूं, color. गेहूं, हाँ। तो उसके बाद alternative दोबारा ट्राई करा, मन करा? यार ट्राई नहीं करा, मन करा, ये एक्चुअली कॉमिक्स का बहुत बड़ा फायदा था कि जबरदस्ती नई चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ी, नहीं तो मेरा टेंडेंसी है कि नहीं, डर लगता है ना फेलियर से, कि अपना डोंट वांट टू मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ, एनी टाइम यू ट्राई समथिंग न्यू यू विल, तो उसमें ज़बरदस्ती करना पड़ा, और करके लगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा वो सेट करने में आया था, आई वॉज हैप्पियर व्हेन दैट सेट वॉज डन than when I was after winning Comic Sun, which is evident when you saw my face जब अनाउंस किया था, हो गया तो, और सबसे ज़्यादा मज़ा बनाने में भी उसको आया था, और सबसे ज़्यादा वैलिडेशन भी उसके लिए, आज भी लोग मिलते हैं तो पीपल आर लाइक रमेश मिला गया, और आई ट्राई नॉट टॉक अबाउट दैट सेट बिकॉज मेरा है कि हो गया, अभी क्या बार बार उसी के बारे में, आई डोंट वांट टू कुछ नया करेंगे, बट हाँ यार मन तो मेरा बहुत है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ दैट सेट, वो 3-4 दिन में बनाया, और जैसे वो कर करके बना, तो उससे अपनी एबिलिटीज पे बिलीफ आया कि यार 3 दिन में तूने ऐसा बना दिया तो तू कर तो सकता है, मे बी इन द फ्यूचर। एज आई सेड, मेरी लाइफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे हार्ड वर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए स्टैंड अप आइडियल है कि शाम को 1 घंटा। व्हाट इज योर लेजीएस्ट मोमेंट? यार होल कितना आलसी हूँ कि जो मेरे से मिलता है पूछता है कि आप गायब कहाँ हो जाते हो स्टैंड अप करते हुए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही है कि आप कहाँ मैनेज हो जाते हो। मैं हो जाता हूँ, मैं क्योंकि हाउ लेजी इज टू लेजी, मतलब कितना, मतलब वो फिजिकली भी लेजी हो, पानी का ग्लास उठाना नहीं है, मतलब प्यासा मुझसे मर पूछो जाओ। कि आपने कोविड में क्या किया, आपने पिछले हफ्ते क्या किया, मेरे पास जवाब ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे बैठ के रिफ्रेश कर रहा था कि शायद कुछ नया एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो मतलब मोटिवेशन इज अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक टू एन एक्सटेंट not now, but the depression also has a role to play in it. तो sometimes because मेरा वो भी cyclical है, तो when that is not, you know, that is being problematic, तो फिर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होता लाइफ में कुछ भी करने का। It's not the only reason, मैं वैसे भी आलसी हूँ, वो है, but it's a combination of a lot of factors ना। तो जब तुम्हारा कंबल में घुसने का, सोने का ही मन कर रहा है पूरे दिन, तो फिर तुम क्या करोगे? अभी सेट बनाते हुए व्हाट इज एसेंशियल टू पिक अ, मतलब एसेंशियल चीज क्या है? कोई टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले, कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले, हाउ डू यू चूज कि इस पे करना है मुझे? यार अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, पहले मेरा था कि मैं कुछ भी बना लूंगा ना, जैसे मुझे नोएडा पे जोक बनाने हैं और फिर मैं बैठ के उस पर लिखता रहा। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थॉट बेसिस पे जाऊँ, कि अगर कुछ अच्छा थॉट आया फिर उसको एक्सपैंड करूँ। तो माई अप्रोच टुवर्ड्स स्टैंड अप इज चेंजिंग, विच इज ऑल्सो आई हैव सॉर्ट ऑफ टेकन अ बैक सीट एंड नॉट गॉन आफ्टर कि मुझे वीडियो रिलीज करने हैं इमीडिएटली 1000 शोज करने हैं।
क्योंकि एक बार एक सर्टेन लेवल के बाद अगर यू नो इफ यू आर सेलिंग 500,000 सीट्स, एंड आई डोंट इंटेंड टू से दिस एज कि अंगूर खट्टे हैं, बट फिर यू आर अफ्रेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, राइट? यू आर, जब तुम्हारा इतना नाम बन गया है, यू कांट, यू आर, प्रेशर है ना, बिकॉज यू आर नाउ नॉट फेलिंग एज अ रैंडम कॉमिक, यू आर फेलिंग एज ओ ये तो निशान सूरी है, राइट? लुक एट हिम, कितना क्या हगा ये 20 मिनट, निशान हगा। तो वो प्रेशर तो है ना, बिकॉज Right. इन स्टैंड अप व्हेन यू फेल, इट्स नॉट यू आर फेलिंग, इट्स नॉट Yeah. जस्ट क्योंकि तुमने लिखा है अपने दिल से, Yeah, और the लोगों ने अगर perception रिजेक्ट, of a popular comic who killed it now, that guy is failing. हाँ, in any case, even when in stand up you fail, it hurts so much because तुमने अपने अंदर से कुछ रखा है और लोगों ने बोला कि fuck off, अगले वाले को बुलाओ, ये पसंद नहीं आया हमें। तो and that increases exponentially, you know, the more famous you are. Right. And I've lost track of the question. What was the question? कि मैं अभी सेट लिखते हुए किस चीज़ पे फोकस करता हूँ। तो मेरा फोकस अब ये है कि जो एक्चुअली शुरू से ही अच्छे कॉमिक्स का होता है, थॉट बेसिस, कि एक थॉट अच्छा आया कि ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट दिस वे, एंड व्हेन योर थॉट इज, द थॉट इटसेल्फ इज फनी, देन दैट सेट विल वर्क एवरीवेयर। उसके बाद तुम, तो अभी मैं ऐसा क्या है कि छोटा सा थॉट ट्राई करता हूँ, वो अच्छा लगा, फिर आई स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट। पहले क्या था कि सीधा 10 मिनट का सेट लिखा और ले गए ओपन माइक। तो दिस इज व्हाट आई एम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स नाउ, कि कुछ फनी थॉट आया, कुछ ऑब्जर्वेशन आई, फिर उसको एक्सपैंड करा। So these बट दिस ऑल्सो देयर अदर, मतलब दोनों चीजें हैं। एक, जैसे फिर मुझे लगा कि अच्छा ब्रेकअप हो गया तो इस पे सेट लिखते हैं, तो इट वर्क्स बोथ वेज। right. ये जो आप sets बना रहे हो, are these in correlation to a larger show in any अभी तो never intentionally, but abhi I've noticed that whatever I'm making right now, it's around a larger theme. The theme being the last 1-2 साल की, again, spirituality and life and thinking about life, so it is a lot about that. As I said, life is suffering वाला set है, it's a humorous take on that, but it's sort of obviously जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसी नजरिए से तुम्हारे सेट्स होंगे। बट जोक और सेट बनाने से पहले नहीं सोच रहे हो कि नहीं, show में लार्जर incorporate थीम हो नहीं रहा है सोच कि रहा। नहीं हो रहा है? नहीं। तो नॉट रनिंग बिहाइंड कि एक 60 मिनट का शो बनाऊं और नहीं, अभी special मेरा करूं। बिल्कुल फोकस है कि मेरे को अपनी, हाउ डू आई इम्प्रूव माय टेक्निकल एबिलिटी, हाउ डू आई इम्प्रूव माय जोक राइटिंग, हाउ डू आई बिकम मोर कंफर्टेबल ऑन स्टेज। आई वांट टू बिकम अ बेटर राइटर, बिकॉज एक्ट तो मेरा था पहले से ही, बट माय राइटिंग वाजंट ग्रेट। शुरू में योर फोकस इज हाउ डू आई बिकम फनी, हाउ डू आई, मेरे को बस लाफ चाहिए। फ्रॉम दैट आफ्टर कॉमिक्स इज चेंजिंग टू हाउ आई गेट दैट लाफ, राइट? क्या बोल के मैं वो लाफ ले रहा हूँ, एम आई एबल टू से समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉमिक्स, बिकॉज इफ आई एम सेइंग सिमिलर स्टफ, तो फिर क्या फर्क है मेरे में और उसमें, मतलब आई शुड हैव माय ओन आइडेंटिटी। देयर इज दैट थॉट बिहाइंड इट कि मैं किस चीज पे लाफ ले रहा हूँ। So- am I just going after low hanging fruit, or am I trying to put more thought into it? So how much do you use this vocabulary of stand up in the sense कि tools and techniques की इस टाइप से लिखते हैं, ये jokes होते हैं? Not, I don't. You know? मतलब यार थोड़ा वो भी होता है, जैसे इधर कॉमेडी में सबको ही पता है रूल ऑफ 3 होता है ना, कि कुछ तुम एग्जांपल्स दे रहे हो, पहले 2 एग्जांपल नॉर्मल लॉजिकल होंगे, तीसरा तुमने कुछ आउटरेजियस बोल दिया, उस पे लाफ आ जाती है। तो थिंग्स लाइक दिस जो टेम्पलेटी थिंग्स है, एवरीवन यूजेस इट, एवरीवन, टॉप टू बॉटम एवरीवन, बट अब जैसे मेरा है कि थोड़ा सा मे बी ट्राई एंड नॉट डू इट समटाइम्स, राइट? ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम टेम्पलेटी थिंग्स एंड try and get the humor from that. But I'm saying, do these things help कि आप मतलब the vocabulary of things है कि ठीक है मुझे पता है मेरे premise कैसे होते हैं, मेरे मतलब ये सब जो नॉलेज मिली होगी इतने साल स्टैंड अप करके कि ये चीज़ टैग होती है, ये चीज़ premise होता है, पंचलाइन यहाँ होती है, फिर यहाँ से मैं segue डाल सकता हूँ, मतलब how useful is these tools? No, and it's techniques? useful, and I think now it's more subconscious. It's not very conscious कि Right. टैग वैग वाला फंडा तो चलो हर बार यूज होता ही है। तुम्हारा कोई थॉट आया, उस पे तुमने लाफ ली, पीपल अप्रिशिएट दैट थॉट, एंड नाउ यू नीड टू टक 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 बिल्ड ऑन दैट थॉट, राइट? तो ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट। सम नॉलेज ऑफ बेसिकली, फॉर एग्जांपल पंच लाइन में अगर तुम लाफ लेते हो, एंड द लाफ इज एट लेट्स से द वर्ड बंदर, राइट? एंड इफ यू स्टार्ट एंड इफ योर पंच लाइन इज बंदर वो ले गया, वर्सेस वो चीज ले गया बंदर, right? Where the surprise element that bandar wala is at the end of the sentence will always get a bigger laugh than if you say bandar and da 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 da. तो छोटी छोटी वैसी technicalities of course you end up using, but writing में it is not, मतलब it's, I'm not thinking of कि ये technicalities है, ये template है, it's more organic, and बाद में when you are fine tuning it और 19-20 कर रहे हो, तब ये छोटी छोटी चीजें तुम उसमें करके। Does watching stand up helps? It does. मतलब I don't watch a lot of it, to be very frank.
नेटफ्लिक्स पे सारे देख लेता हूँ जो भी है, बट इतना नहीं। वैसे सम पीपल आर रियली स्टैंड अप नर्ड्स राइट, पुराना देख देख के, बट इट हेल्प्स यू। तो दिखता ही है ना कि अच्छा ये कैसे दिमाग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लॉट ऑफ द टाइम मेरे लिए तो वो जाता है कि फक यार कितना सही कर रहे हैं, क्या ही पॉइंट है हमारा। बट उसको थोड़ा मोटिवेशन की तरह अगर तुम कन्वर्ट कर सकते हो तो इट हेल्प। समटाइम्स लाइक व्हेन आई एम ड्राइविंग, मैं कोई कॉमेडी एल्बम लगा लेता हूँ एंड आई रियली एंजॉय ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग टाइम में थॉट्स आते हैं, मैं सोचता रहता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि तुमने पीछे लुई सी के चल रहा है और उसने कुछ बोला एंड आई एम लाइक अरे अच्छा इसने इस बारे में ऐसे बोला, एंड इमीडिएटली कुछ मेरे को अपने साइड में ध्यान आ जाएगा कि मैं भी तो ऐसे अप्रोच कर सकता हूँ ना उसको। तो इट हेल्प्स, इट डेफिनेटली हेल्प्स। पर्टिकुलर टाइम निकाल के लिखने बैठते हो? मतलब टाइम निकाल के बैठता हूँ, कोई शेड्यूल नहीं है। ऑन यू नो ऑन गुड प्रोडक्टिव डेज दिन कि में ऐसे आज निकाल लेता सही हूँ। मौसम लग रहा है, आज लिखते हैं। हाँ, या आज लग रहा है कि यार बाकी लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं थोड़ी मेहनत करते हैं, तो फिर वो बैठ के मैं लिख लेता हूँ। पर आइडियली यू शुड बी राइटिंग एवरी डे, एंड व्हेन आई एम इन माय गुड फेजेस ऑफ प्रोडक्टिव फेजेस मैं ट्राई करता हूँ कि 2 घंटा बैठ जाओ। हो सकता है उसमें कुछ ढंग की चीज़ ना निकले। जैम वगैरह करते हो किसी कॉमिक के नहीं। साथ? साथ बैठ के लिखते हो कभी किसी के? हाँ, साथ बैठ के मंडल के साथ कभी कभार, बट लिखना तो कम होता है बकचोदी साथ। फॉर सम रीजन आई डोंट jam. I don't like jamming with people. I don't like revealing my thoughts. I think it stems from insecurity. I don't, parents, friends, किसी को नहीं सुनाता. I only go and try it on stage. कि मेरे को वहाँ feedback मिल जाएगा, मेरे को नहीं सुनाना तो. Which is sort of, I think a lot of comics do jam and this and that, but मन नहीं है. और open I think this is the best time for me to take a susu break. आओ सुसु करें. चाय मंगवाऊं और? मंगा ले. क्या हो रहा है भाई? ये है मेरी कहानी, चुप्पे काटे यादों के. जैकेट में भाई कॉफी विद करण में तो नहीं होता है यार ये. आप बहुत ओपन माइक होस्ट कर रहे हो आजकल, है ना? निशांत बहुत तो नहीं कर रहा, थोड़े से. मतलब इफ आई पुट इट दिस वे कि आप कंपैरेटिवली टू अदर पॉपुलर कॉमिक्स आउट देयर आप काफी ओपन माइक्स होस्ट कर रहे हो, तो उसका रीजन क्या है पहले तो बताओ. देख, प्राइमरी रीजन होस्ट करने का इज व्हेन आई एम नॉट फीलिंग इन द फ्लो राइट ऑफ हु आई एम. डिलीवरी कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि मेरी डिलीवरी थोड़ा वो वाला स्टेज चल रहा है 1-2 साल से ना, कि समझ नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि चेंज हो रही है पहले से. फिर कोविड की वजह से इतना ब्रेक आ गया, फिर स्टेज पे चढ़े, फिर ब्रेक आ गया. एंड यू नो कि मतलब यू हैव टू बी ऑन स्टेज एवरी डे फॉर यू टू बी इन द फ्लो. 3 महीने का 4 महीने का ब्रेक आ गया तो फिर वापस उस फ्लो में आने में टाइम लग जाता है. तो होस्टिंग मैंने देखा है कि एवरी टाइम आई होस्ट, बिकॉज एज अ होस्ट यू हैव टू गो देयर एंड टॉक टू पीपल. व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल यू कैन नॉट बी एन एक्ट. यार यू आर योरसेल्फ, यू आर निशान टॉकिंग टू समवन, यू आर ट्राइंग टू क्रैक जोक्स. So that it immediately gets you into that, you know, निशांत zone. So वो delivery थोड़ी फिर उससे सही हो जाती है. Second reason is थोड़ा सा मैं चाहता था कि यार जैसे मैं इधर पोस्टर्स वगैरह पे भी काफ़ी लाइनअप वगैरह भी करता था. एक तो मेरे को है कि हाँ मेरे को स्पॉट्स करने हैं, मेरे को छोटे स्पॉट्स करने हैं मटेरियल बनाने के लिए. दूसरा मेरे को है कि ओपन माइक में जैसे मेरा जब मैं यहाँ पे ऑफलाइन डाले थे बिफोर द थर्ड वेव हिट, कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि नॉन फेमस लोगों के लिए लोग नहीं आते, ऑडियंस नहीं आती. ओपन माइक्स में अगर किसी का बड़ा ठप्पा फोटो नहीं है किसी की तो नहीं आते लोग. तो मेरा था कि अगर एक तो मेरे को रोज स्टेज टाइम मिलेगा, दूसरा फिर बाकी लोग जो लाइनअप पे हैं उनके लिए भी तो सही है ना. अगर मेरी वजह से रोज के मैं 20 लोग भी ला पा रहा हूँ तो फिर सर्किट के लिए भी तो सही है ना, कि मतलब लोग स्टेज पे. मेरा सेल्फिश मोटिव तो है ही कि मेरे को रोज स्टेज टाइम चाहिए, कोई फिलैंथ्रोपी तो कर नहीं रहा. गिविंग बैक टू द कम्युनिटी वाला. हाँ है, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी वाली बहुत लोग को नहीं आती, बट मेरे को आती है यार. कि हमारे लिए लोग आते थे शुरू में, तो कॉमेडी का ऐसा क्रेज था कि जब फेमस नहीं थे तो यहाँ पे 100 सीटर भरे हुए हैं हमने 3-4 लोगों ने. अब के लोगों के लिए मुश्किल है, तो व्हेन यू कैन तो व्हाई नॉट गिव बैक अ लिटिल बिट. ज्यादा नहीं देना क्योंकि तुमसे आगे निकल जाएंगे. solves your purpose also. हाँ, it solves my purpose. Basically But बहुत it सारे is in the back of my mind कि मतलब उनको लिए भी अच्छा है बहुत ना. सारे लोग जो नए सेट बना रहे होते हैं और जो पॉपुलर हो जाते हैं उनके लिए लॉजिस्टिकली ये हो जाता है कि ना कि उनके नए सेट अब शोज में बनने लग जाते हैं, और ओपन माइक का वो क्योंकि शो डेवलप करने में लग जाते हैं ना. और वो तो है, पर बहुत सारा मतलब मेरे को नहीं पसंद, बट ठीक है सबका अपना अपना होता है. कि फेमस हो जाने का लोग को लगता है कि मैं क्यों लाइनअप में अपनी शक्ल लगाऊं.
जो पैसे मैं अपनी टिकट्स अपने शो में क्यों ना सारे पैसे कमाऊँ ना, मैं क्यों 4 लोग के साथ डिवाइड करूँ और जब मेरे नाम से आएंगे लोग। मुझे वो बहुत सेल्फिश बिहेवियर लगता है कि तुमने जब तक 3 साल तक ओपन माइक करके मजे लुटाने थे लुटा लिए, अब तुम्हारा नाम बन गया तो तुमने एकदम कम्युनिटी को सर्किट को फक ऑफ बोल के तुम अपना निकल गए कि मुझे तो पैसे कमाने हैं। कमाओ यार पैसे, बट थोड़ी सी भावना तो रखो ना इस चीज़ की कि हमारी वजह से दो बाकियों का भी थोड़ा भला हो जाए ना, क्योंकि तुम्हारा भी तो नाम गिरेगा एक दिन ना, ऐसे तो नहीं है कि तुम ऊपर रहोगे, तुम्हें फिर किसी की जरूरत पड़ेगी। जो ओपन माइक होस्ट कर रहे होते नए कॉमिक्स को देखते हो तो किसी को देख के लगता है कि भाई ये मतलब ये मुझे पता क्यों नहीं था मुझे तो बस लोगों का कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि यार मुझे तो 4 साल लग गए थे आने में यार, और ये मैं बता रहा हूँ, मैं पहली बार जब बस्सी को देखा था, मैं कॉमिक्सान जीत के आया था और उस टाइम रिलीज नहीं हुआ था, पर ये अक्षरा थिएटर में बेसमेंट में हो रहा था। मैं आया नीचे और मैं तो पहली बार देख रहा था कि मैं तो सर्किट से गायब था 6-8 महीने, और मैंने देखा और मेरी जो फटी ना देख के क्या लाइक भाई क्या है ये, कितना कॉन्फिडेंस कैसे है इसमें। मैंने पूछा कौन है, कह रहे नया नया लड़का है। नए नए लड़के को उसी दिन ना थोड़ा ऐसे डिस्करेज कर देना चाहिए था कि तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, जाओ थोड़ा लॉयर करो, थोड़ा भाई पर्सनालिटी पे वो सूट करता है। पर लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि मुझे स्टेज पे कॉन्फिडेंस आने में बहुत टाइम लग गया, और आज अभी भी मेरी डिलीवरी में कभी कभार मुझे यही लगता है कि स्टेज में चढ़ता हूँ और एंग्जाइटी हो रही है। कॉन्शियस एंग्जाइटी नहीं है, बस नर्वस सिस्टम थोड़ा हमारा फक है, तो वैसा सीन है। तो कॉमेडियनों के ये वाला जो जब फाइनेंस प्लान करते हो तो जैसे हम आप शायद शिफ्ट होने के लिए हम घर देख रहे थे, तो वो वाला थॉट हाउ डज दैट मैथ्स वर्क कि यार अच्छा ये खरीदना है, एक काम करते हैं एक शो और कर लेते हैं, मतलब हमेशा वैसा ही थॉट रहता है कि मतलब हाँ, थॉट तो कुछ भी खरीदते हुए लगता है ये तो महंगा है, फिर लगता है यार एक शो की तो बात है, पर फिर उस एक शो के बेसिस पे ऐसे 12 लाइफ डिसीजन ले लिए ना कि एक शो की बात है फोन ले लिया, एक शो की बात है महंगा रेंट दे देंगे, फिर एक शो में कितना घर चल जाएगा। हाँ, दैट इज वेर इट मैटर्स कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। जैसे मेरे लिए था कि मैं क्यों पैसे में खुशियां तो है नहीं, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब आफ्टर द होल मेंटल हेल्थ थिंग, कि व्हाट इज इट दैट्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मनी, irrespective of how much money I had in my bad phases, that it would make no difference to me, right? So money is clearly not the most important motivating factor in life, but then money is important so that you can be comfortable और अपने शौक पूरे कर लो। तो उस सेंस में नाउ माई थिंकिंग इज अ लिटिल कि हाँ पैसा भी कमाना है। पहले था कि नहीं मतलब पैसा आएगा अच्छी बात है, बट ये नहीं है कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को इतना बड़ा घर चाहिए, मेरे ये चाहिए, वो मेरा कभी भी नहीं था। पर मेरा है कि मेरे जो शौक है, मुझे घूमना फिरना है और मेरे को खाना है, और अपने आप को वो इनेबल करने के लिए यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक डिसेंट लाइफस्टाइल चाहिए, कि घर अच्छा होना चाहिए। ब्रांड वर्क सिलेक्ट करते हुए या मतलब पिक एंड चूज करते हो ना ब्रांड वर्क ना, कि जो आ जाता है कर लेते हो? भगवान ने जो दिया है झोली में पैसा गिरा रहा है वो कर लो। कुछ ज्यादा अजीब आ गया तो नहीं करेंगे कि कह रहे नाच लो, ये कर लो, मना वो करा कर अभी लो। तक किसी को? एक दो को किया है, बट दैट वाज आल्सो व्हेन आई वाज इन द प्राइम और काफी काम आ रहा था। अब ऐसा नहीं, अब कुछ ऑब्वियसली कुछ अजीब आया। हाँ, एक कुछ वो आया था एक बार ना, पोकर वोकर का आया था, नॉट नेमिंग द कंपनी, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्बिग्युइटी इन द लॉज अराउंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एंड देयर इज अ न्यू लॉ दैट सेज दैट इफ यू आर द फेस, नॉट इवन द फेस ऑफ द ब्रांड, अगर तुमने ब्रांड के लिए ऐड करी है और उसमें कुछ गड़बड़ निकला है, देन यू हैव टू प्रूव दैट तुमने इतना व्हाटएवर केवाईसी या कुछ करा था टू फिगर आउट, बिकॉज यू कैन ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि मैगी की ऐड करी, मैगी में लेड निकला, तो तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है कि कैसे कर दिया। तो फिर वो छोड़ दिया था कि नॉट वर्थ द रिस्क। यार मतलब जैसे अभी कॉमेडी कम्युनिकेशन हो गई है ऑलमोस्ट, मतलब मीम्स में वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है ना ह्यूमर। तो इसमें जब ऐसे कोई मीम देखते हो या कोई रील देखते हो तो लगता है कि मतलब टू राइट जोक्स और बी रेलेवेंट एज अ कॉमेडियन इस डिजिटल गेम से भी कितना ऊपर रेलेवेंट होना पड़ेगा जोक राइटिंग में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार वो तो है, डेफिनेटली है, विच इज व्हाई स्टैंड अप वीडियोस हैव स्टॉप्ड वर्किंग फॉर पीपल, राइट? यूट्यूब वगैरह पे इतना नहीं चलता अब लोगों का, बहुत ओकेजनली है कि किसी का फट जाता है, क्योंकि लोगों के पास इतना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है देखने को। कोई क्यों 8 मिनट निकाल के तुम्हारा सुने, जब वो 30 सेकंड में रील में मजे आ गए उसको लाभ सुन के। बट देन एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ ना, मेरा स्किल सेट तो है कि मैं, तुम आओ मेरा लाइव शो देखने और राइट, तुम्हें इट विल बी वर्थ योर मनी। राइट, नोबडी कैन रिप्लेस So दैट। I can't compete with an Instagram content creator or a YouTube content creator, because that is their game and they are great at it. रोज हर 2 दिन में कंटेंट बनाना है, तो वैसा वैसा ना मैं वैसा कर सकता हूँ ना मुझे करना है, क्योंकि अगेन मैंने स्टैंड अप के लिए शुरू किया था। तो इसीलिए तो वर्किंग ऑन योर आर्ट फॉर्म इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि तुम कुछ भी हगाब करके स्टेज पे तो लाभ ले लो, यूट्यूब पे नहीं चलेगा।
because there are a million other things that people can laugh at. Right. But I would still any day watch a Louis C.K. clip, you know, over some meme because it has long-lasting humor in it and you know relevancy in it. तो मेरा कोर फोकस इस कि मेरे को एक चीज में तो अच्छा बन जाऊं मैं. ये मानिक ने भी मेरे को एक दिन बोला था कि तुम एक चीज में तो बहुत अच्छे बनो, फिर आगे ब्रांच आउट करो ना. पर अभी मैं इधर उधर 10 जगह हाथ पैर मारने शुरू कर दूं तो मैं यहाँ कभी कहीं का नहीं रहूंगा. और मेरे को इसमें अच्छा बनना है और मैं नहीं बन पाया तो मेरे को लाइफ में और डिसअपॉइंटमेंट देगा वो. लुइस सीके की जैसे आपने बात करी, तो अभी लुइस सीके और लुइस सीके के केस के बाद आर्ट और आर्टिस्ट को सेपरेट करने वाला वो जो आर्ग्यूमेंट है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? यार कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते. मैं कर पाया क्योंकि मुझे वो बंदा कॉमेडी का तो जीनियस लगता ही है और सारे कॉमिक्स को लगता है. ऑब्वियसली 2-3 साल तक बोलना टैबू था. But now that it's time has passed, I will still say that he's a comedy genius. There's no doubt about it. When I listen to him, I want to be like him. The way he talks about things, the things he talks about. But there are some people who can't do it. I mean, you don't need me to say it कि it was wrong or whatever. आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जो उसने आर्ट बनाया है, इट इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट कि आर्टिस्ट है क्या? मतलब यार ऐसा कॉन्शियस डिसीजन है ही नहीं. द थिंग इज कि आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे फनी लगता है और मैं देखने का मन करता है. हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि आर्ट, उसने एक जो चीज बना दी है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो गई है उस हाँ, आर्ट पर में. अभी जब मैं उसका देखता हूँ तो I can't look at it the same way that I did before I knew. राइट. Well, Louis C.K. had a lot of masturbation jokes in all his specials or whatever, right? अब देखते हो तो लगता है अच्छा सही में करा हुआ है आपने, ये सच्चाई से निकल रहा है आपका ना. तो थोड़ा तो weird है. It's not the same as before, but I mean I still think he's one of the best. अच्छा, आर्ट और आर्टिस्ट को सेपरेट करना एक बात है. आर्ट इज also called the reflection of a society. मतलब होता है ना, art is a reflection of a society. आपको लगता है कि मतलब Indian stand-up comedy as an art form is the reflection of Indian society? 100% Indian art form आर्टिस्ट को जेल भेज देते हैं अगर उन्हें पसंद नहीं आया जोक. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी ना. Right. द थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट और नॉट टॉक अबाउट डिपेंड ऑन द सोसाइटी वी लिव इन. तो अगर सारे जोक्स एकदम वनीला हो रहे हैं और बिल्कुल भी कोई किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, इट मींस आवर सोसाइटी इज वेरी एनल अबाउट क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते. एंड इट इज नॉट जस्ट रिलीजन, राइट? इट इज अदर स्टफ आल्सो. कि नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम है कि आपने डीजेस के ऊपर जोक मारा तो डीजेस को प्रॉब्लम हो गई. अरे बहन चो जोक है यार. बुलेट वालों के ऊपर गौरव गुप्ता ने जोक मारा था, बुलेट बाइक के ऊपर, तो वो गुस्सा हो गए थे. तो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी तो है ही कि अब धीरे धीरे मैं भी जोक लिखता हूँ, मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि इस पे तो नहीं कोई गाली देगा, इस पे तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आप ड्रॉप करते हो? हाँ, नहीं लिखता मैं कि क्या पॉइंट है. फिर बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करता, बट थोड़ा तो अपने आप को तुम्हें रिस्ट्रेन करना ही पड़ता है कि क्या पॉइंट है अगर मैं इसको यूट्यूब पे निकाल ही नहीं सकता. बट मतलब सिर्फ यूट्यूब के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हो कि लाइव के लिए? अब थोड़े बहुत जो एकदम सेंसिटिव टॉपिक है वो थोड़ा सा लाइव में ही करता हूँ या लाइव में भी कम करता हूँ. क्योंकि क्या पॉइंट है यार, क्या पॉइंट है, क्यों जाना है जेल? ग्लोबली कैंसिल कल्चर बढ़ा जा रहा है और मतलब कैंसिल कल्चर भी नहीं है ना, ये तो मॉब रूल है. ये Right. तो रूल ऑफ द मॉब है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. कैंसिल कल्चर वाले ऑनलाइन मॉब है, जो वो ऑफलाइन है. फिर प्रोफेशनल कम्युनिटीज ऑफेंड हो जाती है, वो अलग है. हाँ, हर कोई मतलब ऑफेंड होने के लिए बैठा है. जोक का समझ नहीं आता किसी को कि भाई चुटकुला फैक्ट्स बता के थोड़ा ना हंसा सकता हूँ मैं कि तुम्हें पता है डॉक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए. द ट्रूथ ऑफ द टाइम इज कि नहीं कर सकते तुम कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स पे नहीं निकाल सकते. तुम्हें लाइव शो में करना है, तुम करो यार. 50 लोग बट फिर उसी को वो तो फाइट भी कर रहे हैं ना लोग कि क्यों नहीं कर सकते हैं. कैसे फाइट? तो तुम तभी कर सकते हो जब सब कुछ लॉ के हिसाब से हो रहा है. यहाँ लॉ के हिसाब से हो ही नहीं रहा. तुम्हें हैरेस कर देंगे, तुम्हारे फोन नंबर लीक कर देंगे, तुम्हारे घर के बाहर आ जाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान करेंगे, राइट? एंड दैट्स जस्ट द स्टार्टिंग. वो जेल गया 1 महीना, उसको बेल नहीं मिली, तो क्या मतलब है इसका? इट इज नॉट, लॉ इज ऑल्सो नॉट इन योर फेवर. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक बात जानी पड़ी फॉर हिम टू गेट बेल, विच इज रिडिकुलस. राइट. जोक मारा भी नहीं कह रहे हैं, जोक सुनाने वाला था, उसके लिए 1 महीना जेल में रखा है. तो ये ऐसे परेशान करते हैं ना. इज दैट अ फाइट यू वांट टू फाइट? नॉट एनीमोर, बिकॉज़ इट्स ओनली गेटिंग वर्स. भाई कितना ये हटा लो, फिर छिलके हाँ. हटा लो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, वरना मैं खाता रहूंगा. खत्म हो जाएगा. कितनी देर काटेंगे? भैया टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा भैया, 15 मिनट रुक जाओ प्लीज. आपने तो ट्रैवल करा है बाहर. जब ट्रैवल करते हो बाहर, तब आपने वहाँ का स्टैंड अप कल्चर देखा है वैसे?
यार क्योंकि मैं खाली ज़्यादातर यूरोप में था तो मैंने इतना नहीं देखा। जब हम एडिनबरा उधर गए थे फ्रिंज फेस्टिवल देखने, मैं, मेहता, दुआ और प्रशस्ति, तब हमने वहाँ पे स्टैंड अप अटेंड करा। काफ़ी स्टैंड अप देखा था हमने वहाँ पे। तो इंस्पिरेशनल तो था काफ़ी, यार ये तो बहुत आगे निकल गए हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हो? आपका मन है कि एक सिर्फ इंग्लिश बहुत मन है। लैंग्वेज मेरा मन है कि फ्यूचर में जाऊँ मैं, और मतलब मेरा ये है एम, मुझे नहीं पता कैसे करूँगा क्योंकि मेरी बहुत फटती है, बट यू नो कॉमेडी फेस्टिवल्स जो हैं वहाँ जाके उस स्टेज परफॉर्म करना है मेरे को। तो मैं धीरे-धीरे थोड़ा मैंने नोटिस किया था कि मैं अपना ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करने लग गया इसमें। देन आई रियलाइज़ इंडिया में इट डज़न्ट मेक सेंस कि या तो मैं पूरा इंग्लिश करूँ उस हिसाब से कि मुझे बाहर जाना है, या अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर ज़्यादा हिंदी करो ना यहाँ पे। व्हाई एम आई लिमिटिंग माई सेल्फ फॉर नो रीज़न? जबकि मैं ज़्यादातर जब लाइफ में बात करता हूँ मैं हिंदी में करता हूँ। राइट। इट इज़ जस्ट दैट जब लिखने बैठो तो नेचुरल टेंडेंसी है इंग्लिश में लिखना। तो मैं धीरे-धीरे वापस उसको थोड़ा हिंदी की तरफ ला रहा हूँ कि मैं बिना बात के अपना क्यों अपना ऑडियंस को कट डाउन करूँ। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो चलती है बिकॉज़ रियल लाइफ में मैं वैसे बात करता हूँ, ये बट येस आई वांट टू गो अब्रॉड सम टाइम एंड परफॉर्म फॉर नॉन इंडियन ऑडियंस। जैसे बाहर क्लब कल्चर से शुरू हुआ था कॉमेडी, और और यहाँ पर जब कॉमेडी राइज पे था, स्टैंड अप कॉमेडी राइज पे था, तो इंटरनेट भी मतलब राइज पे था। तो अभी इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का सीन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मोस्टली ऐसा है कि किसी ने भी अगर रेलेवेंस पाई है टिकट बेचने लायक, तो आफ्टर सम काइंड ऑफ वीडियो या सम काइंड ऑफ इंटरनेट प्रेजेंस ही पाई है, राइट? या तो मतलब डू यू सी अ फ्यूचर जहाँ पर मतलब अ वीडियो विल नॉट बी नेसेसरी टू सेल टिकट्स? पता नहीं यार, मुश्किल है। आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन हाउ वेल स्टैंड अप डज एज एन आर्ट फॉर्म। अभी तो Right. बिकॉज लोग स्टार पावर से आ रहे हैं ना कि ये पसंद आ गया इसको देखने आएंगे। जैसे मुंबई में आ जाते हैं लोग लाइनअप वाइनअप ओपन माइक्स में भी, उधर थोड़ा कल्चर बन गया है। ऑल्सो बिकॉज मुंबई में ऑडियंस को पता है कि हो सकता है मुझे आज ओपन माइक में करण दिख जाए, हो सकता है मुझे बिस्वा दिख जाए। तो वो इंसेंटिव आई थिंक अब दिल्ली में भी है क्योंकि इतने लोग कोविड के बाद शिफ्ट कर गए वापस। जब तक आप फेमस नहीं हो तो आपको स्पॉट्स वगैरह मिलने में दिक्कत होती है? मतलब नहीं, क्योंकि उस टाइम अच्छा तो कर ही रहा था ना। और अर्ली स्टार्ट किया था, तब इतना अर्ली सैचुरेशन स्टार्ट नहीं किया था, नेटवर्क बन गया था, अच्छा कर रहा था। थी। नेटवर्क कितना जरूरी है? मतलब एज अ ओपन माइकर, नेटवर्क और सोशलाइजिंग विद अदर कॉमिक्स जरूरी है या सिर्फ टैलेंट से हो जाता है? मतलब थोड़ा बहुत, जैसे मैं नेटवर्किंग टाइप का बंदा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैंने मैनेज कर लिया, और मेरा मैनेज नेटवर्क मैंने से मेरा मतलब ये है कि आया, थोड़ी बहुत बातें होगी, दोस्ती हो गई, बट इट वाज नेवर विद द इंटेंशन ऑफ कि आई हैव टू नेटवर्क सो आई गेट स्पॉट्स। इट वाज जस्ट वेरी ग्रेजुअल कि अपने आप में आता रहा, ओपन माइक स्पॉट लेते रहा, मांगता रहा, करते रहा, फिर देन ग्रेजुअली हो ही जाती है। शुरू के 4-5 महीने में किसी को नहीं जानता था, अपना अकेला स्पॉट करता था, मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठ के निकल जाता था क्योंकि मम्मी पापा भी देखने आए होते थे। तो बट थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है आजकल। उस टाइम हम गिन चुन के 12 कॉमिक्स थे दिल्ली सीन पे, राइट? इफ यू आर गुड यू विल स्टैंड आउट, यू विल गेट स्पॉट्स। आज के टाइम में तुम्हें शुरू में स्पॉट नहीं मिल रहे, तुम नए हो, वाह ये शॉट आना चाहिए था कैमरे पे, तो थोड़ा तो जाके शक्ल दिखाओ, हैंग आउट करो। तो फिर ये नहीं बोल रहा कि किसी की जाके चाटो, बट एटलीस्ट बी देयर ना, शो योर फेस। सम शुरू में स्पॉट नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, आओ देखो, पूछ लो उनसे कि ओपन माइक कैन आई एटलीस्ट वॉच, हैंग आउट। तो तू अगली बार मांगेगा, एटलीस्ट मुझे पता तो है कि तू कौन है। बट क्या ये नंबर की भी प्रॉब्लम है कि मतलब जगह कम है और कॉमिक ज्यादा है? लोग जो है जो ट्राई करना चाहते हैं वो ज्यादा है और स्पॉट्स कम है, डेफिनेटली, स्पेसेस कम है। या वो तो है ही। मतलब स्मॉल नॉन कॉमेडी, नॉन रेगुलर कॉमेडी रूम्स लाइक बुक स्टोर, जो जो यूरोप का सीन है कि बुक स्टोर्स पे भी कॉमेडी हो रही है, कैफेज में भी कॉमेडी हो रही है, बार्स में भी कॉमेडी हो रही है। यू सी दैट हैपनिंग? We need more comedians and we need more quality comedians also ना, क्योंकि the thing is बुक स्टोर पे तुम गए और 8 नए लड़कों ने आगे हक दिया वहाँ पे। बट दैट विल हैपन विद अ क्यूरेटर ना। करेक्ट, एग्जैक्टली, बट वो ज़्यादातर होता नहीं है ना। तो इफ यू डोंट गिव पीपल अ गुड नाइट आउट, the audience will stop coming there. The owner of the bookstore will say कि प्लीज आप निकलिए, आप हमारा धंधा चौपट कर रहे हैं, लोग किताबें वापस करके चले गए आपके चक्कर में। The hope is that it builds up, जो मुंबई में हो रहा था, दिन के 2-3 ओपन माइक्स होते हैं। अच्छा, मुंबई में, जैसे मुंबई में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमिक्स फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स इज मोर, और मतलब स्पेशली फीमेल कॉमिक्स का रेशियो मुंबई में बहुत ज्यादा है, और दिल्ली में मतलब उसके हिसाब से काफी रिलेवेंट है। तो वो फर्क फील होता है माहौल में, रूम में, ओपन माइक में, शोज में?
यार मतलब डिफिकल्ट टू से, बिकॉज उधर क्या है कि तुम अपना स्पॉट करो और तुम निकल जाओ, राइट। और तुम अगर मल्टीपल स्पॉट कर रहे हो, तुम अपने स्पॉट से 15 मिनट पहले आए, वहाँ अपना फटाफट करा और निकल गए। जब तक तुम्हारा बारी नहीं आई तब तक तुम बाहर हो, क्योंकि उनके रूम इतने छोटे हैं कि ऑडियंस की जगह नहीं है, तो एक्स्ट्रा कॉमिक्स तो क्या ही बैठेंगे। तो इसलिए आई एम नॉट श्योर व्हाट द आंसर टू दैट इज। Obviously, if there are more women performing, it is 100% better, because diversity is always better. Diversity of perspectives is always better, right? Because a woman can tell you things that no man can tell you in Right. terms of her experiences. So for the audience, it brings a fresher perspective about life. अभी कॉमेडी मतलब इतना नेसेंट स्टेज पे है शायद कि रिप्रेजेंटेशन अभी उतना है ही नहीं कहीं से भी, मतलब फ्रॉम डिफरेंट कास्ट रिलीजन, हाँ हाँ हाँ, मतलब भाई कास्ट वास्ट का तो यार मतलब हम लोग इतने अपने बबल में हैं, और मैं तो स्पेशली क्योंकि आर्मी लाइफ थी, तो कास्ट वास्ट का कुछ कहीं स्कूलों में कुछ सुना ही नहीं, कुछ कभी बात भी नहीं हुई, पता भी नहीं मुझे मेरी क्या कास्ट। और ये इतना बड़ा बबल है, हम लोग स्टैंड अप में आके कुछ बातें करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कास्ट का हमारा मतलब हम लोग ज्यादातर कॉमेडियंस प्रिविलेज्ड हैं। ज्यादातर कॉमेडियंस प्रिविलेज्ड हैं, बड़े शहरों में आते हैं, बड़े शहरों में पब्स में परफॉर्म करते हैं, और फिर हम प्रिटेंड करते हैं कि हम तो ट्रूथ टू पावर बोल रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं हकों के। तुम्हें घंटा नहीं पता क्या हो रहा है देश में। वी आर नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंट्री, हम तो Right. प्रिविलेज 4 लोग हैं जो। तो ये कास्ट वास्ट का इशू तो मतलब इसलिए मेरा धीरे धीरे रियलाइजेशन ये है कि ज्यादा फ्रीडम फाइटर बनने की चौड़ने की जरूरत नहीं है। कॉमेडियन हो पहले वो अच्छे से कर लो, क्योंकि तुम इतने डिस्कनेक्टेड हो रियल सोशल प्रॉब्लम से, यहाँ पे तुम आके कोई यू मेकिंग जीरो डिफरेंस। और कौन से कॉमिक्स आपको बहुत बढ़िया लगते हैं इंडिया में और इंटरनेशनल, मतलब जिनको देख के आप कभी कभी वो होते हो कि यार इससे है सीखने वाला कुछ? इंडिया में तो सुमित मानिक, मुझे मानिक बहुत फनी लगता है। ऑल्सो बिकॉज डिफरेंट है ना वो, अगर तुम डिफरेंट हो तो तुम इमीडिएटली स्टैंड आउट करते हो। तो और दिल्ली में आई थिंक ये अच्छी बात है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉमिक्स हैं। आई डोंट नो क्यों है, हमेशा लोग पूछते हैं कि दिल्ली का ये ऐसा क्यों है। ज्यादातर फनी लोग दिल्ली से ही निकले हैं, देखो सच तो यही है। पर सवाल क्या था? कॉमिक्स दैट यू लुक अप टू और यू एडमायर? विश्वा बहुत पसंद है, कनन बहुत पसंद है मेरे को। और बाहरी कंट्रीज में बाहर तो बहुत सारे हैं, पर अगेन रीसेंट वाले ही हैं, जब से मैंने देखना, मैं ज्यादा पुराने वाले देखे नहीं। तो लुई सीके तो मेरा फेवरेट है, टॉम सेग्यूरा है, वो बहुत पसंद है मुझे। और कौन है? और एक दो और हैं या, पर मैं अगेन आई एम नॉट अ ह्यूज ऐसा कॉमेडी नर्ड की रटा रटा डेव चपेल तो है ही है, पर ये वही नाम है जो मेरे को और सड़क पे शायद किसी और को भी पता हो, तो इतना मेरे को इनसाइड कोई नहीं पता मेरे को कि ये बहुत सही है वो बहुत सही है। जब आप ओपन माइक करते थे तो किसको एडमायर करते थे सीन में? कोई है इसको लगता था भाई यार ये तो कुछ बढ़िया कर रहा है? भाई बहुत चेंज होता है यार ये ना, हाँ, शुरू में स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ 2016 में किसको एडमायर करते थे जब जब मतलब जो किल करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा किल करता था, लाइक यार ये हुई ना बात, ये करना है मेरे। ये वाला डालेगा क्या तू? ये पर सच तो यही है। हमें ये उल्लू का पट्टा लैब काट रहेगा यहाँ पे, इतना नॉइस पोल्यूशन है हमारे देश में। है ना? यू बीन अ ट्रैवलर राइट? मतलब कितनी कंट्री घूमी आपने? यार नंबर कहने को तो 20-25 कुछ होंगी, बट अ लॉट ऑफ इट वाज की अच्छा 2-3 दिन जब यूरोप घुमा था, वो तो इंडिया की तरह है ना, 3 दिन इधर बताया फिर 3 दिन अगली कंट्री में, तो ऐसे करके था। तो 20-25 कंट्री तो आई थिंक बट मतलब ठप्पा लगाया हुआ है। बट वो आपका पहला मतलब इफ इन अ थॉट की मतलब क्या करना है, अगर इस वीकेंड में क्या करना है, तो ट्रैवल इज द फर्स्ट थिंग यू गो टू ना, कि मतलब कहीं घूमने चलते हैं। हाँ मतलब मुझे बहुत सही लगता है, तो ये इस दुनिया से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये नंबर जैसे से कट ऑफ होगी ना, कि मैं कहीं पहाड़ में चले जाऊँ, वो भी थोड़ा टाइम अच्छा लगता है। मोस्टली एस्केप कर रहे होते हो कि खुद को ढूंढ रहे होते हो? खुद को एस्केप, खुद को घूमना खाना ऐश करना बहुत पसंद है ना मेरे को, अय्याशी चिल करना, मजा आने चाहिए। चिल करना है मेरे को, कि कुछ नहीं करना, बैठना है बस ऐसे बैठ के दीवार देखनी है थोड़ा टाइम। तो अपने आप को ढूंढने वाला सीन भी था अभी रिसेंट ट्रैवलिंग जो थी, पर आई जस्ट लाइक सीइंग न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, नया खाना इज अ ह्यूज मोटिवेटर या So मतलब that- एविड फूडी। हाँ मतलब मुझे अगर दुनिया भी घूमनी है तो इसलिए घूमनी है कि मुझे हर जगह जाके खाना है। मुझे जापान जाके रामेन खानी है, सुशी खानी है,
दैट इज माई मेन मोटिवेटर। और इसलिए मेरे को पैसा चाहिए कि बस ये मेरे शौक जो है मैं पूरे कर लूँ आराम से। अगर मैं बाहर की कंट्री जाता हूँ तो मैं पहले बैठ के एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जिसमें वहाँ क्या खाना है, कौन सी जगह फेमस है। पहली बार मैं पेरेंट्स के साथ सिंगापुर गया था तो मैं 15 पेज की बुकलेट बना के गया था विद फोटोज कि कहाँ पे क्या खाना है। तो नया, बेसिकली नई चीज़ें, नए फ्लेवर, दैट इज मतलब that tells you so much about their culture. It's a new experience for your body. एक उम्र के बाद आई थिंक नए एक्सपीरियंसेस आने कम हो जाते हैं ना। बचपन में तो सब कुछ नया है, पहली बार चांद देखा, पहली बार बनीत देखा। फिर बोरिंग हो जाता है तो बनीत को टोपी बनानी पड़ती है, कुछ थोड़ा एक्साइटिंग करे। तो या सबसे अजीब खाना क्या खाया है? मेथी आलू की सब्जी और शिमला मिर्च आलू। ये जो आलू के साथ हम सब्जी, हरी सब्जियों की मार देते हैं ना इंडियन खाने में, सबसे वियर्ड तो वही है। और क्या खाया मैंने स्ट्रेंज? इसके सिवा इज देयर एनी अदर आर्ट फॉर्म दैट यू रियली चेरिश? थिएटर ही है यार, क्योंकि एक्चुअली एडिनबरा वगैरह में जब हमने थिएटर देखा, स्टैंड अप से ज्यादा वो था माइंड ब्लोइंग कि भाई साहब क्या चल रहा है बाहर यार। वन पर्सन प्लेज, और एक ऑडिटोरियम में एक बंदी कर रही है द स्टोरी ऑफ हाउ शी हैड अ चाइल्ड एंड द चाइल्ड डाइड एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मतलब मुंह खुला रह गया कि ये क्या करा है इसने आज विद द सेट्स एंड एवरीथिंग। तो थिएटर फॉर मी इज अ, पर मैं उतना ऑफन देख नहीं पाता। बट थिएटर में बहुत मजा आता है, ऑल्सो बिकॉज शुरू में थोड़ा बहुत करा हुआ है। तो थिएटर इज समथिंग आई रियली लाइक। बाकी जिन चीज़ों में खड़े होकर देखना पड़ता है वो नहीं पसंद मुझे। म्यूजियम 2 घंटे आदमी खड़े रहे जो पेंटिंग उन टकाया। हमारा स्टैंड अप देखो, ऑडियंस बैठती है, हम खड़े होते हैं। म्यूजियम नहीं पसंद। कॉन्सर्ट में खड़े रह रहे हो पूरा 4 घंटे, कैसे एंजॉय? बैठ के सुनो ना, घर पे सारा बैठ के म्यूजिक सुनते हैं। तो ऐसे टाइप के आर्ट फॉर्म नहीं पसंद मेरे। अच्छा, डू यू गेट एंग्री? नहीं, एंगर इज समथिंग आई एम आल्सो कॉन्शियसली ट्राइंग टू गिव अप। एज आई सेड, आई एम 2 साल से मेरा मतलब लाइफस्टाइल, आई एम इन अ मच बेटर स्पेस आफ्टर आई एम बीन मेडिटेटिंग एंड गेटिंग इनटू द होल स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग। तो गुस्सा नहीं था, अदर मूड स्विंग्स ज्यादा थे। बट गुस्सा इज समथिंग मुझे बहुत ऑफन आता नहीं है। जैसे किसी प्रोड्यूसर को डांट दिया हो, किसी होस्ट को डांट दिया हो? गुस्सा अगेन मैं, इट्स अ यूजलेस इमोशन एक्चुअली। आई मीन बीइंग इन एंगर, एक्टिंग इन एंगर व्हाइल यू आर एंगर। तो अब हुए होगे ना, मतलब कभी मतलब शुरू से ही मेरे को गुस्सा कम आता था, पर अब और ज्यादा उसके बारे में अवेयरनेस हो गई। कोई पॉइंट नहीं है, कुछ गलत हुआ है तो देन यू टेक अ रीजनेबल रैशनल लॉजिकल रिस्पॉन्स टू इट। एंगर में यू नेवर डू एनीथिंग। सो आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ बी कामर। और इस बीइंग कामर के प्रोसेस में जो आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, मतलब इज देयर एनी फेथ आल्सो अटैच्ड? Faith is there is faith now in the sense कि there is something more than what meets the eye. I don't believe there is कि 2 बंदे बैठे हैं ऊपर, भगवान बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। But there is now, which wasn't there till 2-3 years back. Some things changed, and so there is a genuine, at least I know कि there is something going on beyond what we think our reality is. But as an individual, you don't identify as I identify as spiritual now. Identify as spiritual. Not as any religion. I think religion started with the correct intention. They all stemmed from spirituality, and over years they were corrupted and became whatever they are now. Not any particular, all, everyone. And, yeah. You've told this कि भाई मैं स्टैंड अप कॉमेडी अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मतलब श्योर हो गए हो कि ये कॉलिंग मुझे मिल गई है? फिलहाल के लिए हाँ, वही मतलब फिलहाल के लिए इसका जवाब। हाँ, मतलब इतना मोटिवेटेड मैं किसी चीज़ के लिए नहीं था। जैसे मैंने वेडिंग फोटोग्राफी छोड़ी क्योंकि आई रियलाइज्ड कि एक पॉइंट के बाद नाउ आई नीड टू स्टेप अप माय गेम इन टर्म्स ऑफ माय स्किल्स एंड माय ऑपरेशन। दोनों करने का मन नहीं था। इन कॉमेडी आई एम विलिंग टू पुट इन द वर्क, व्हिच इज आई एम स्टिल पुटिंग इन लेस अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क देन आई शुड बी, बट मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी है जितना। बट आप अकेले अपनी रेस में भाग रहे हो तो कोई, हाँ, और मज़ा आता है करने को ना। वो मज़ा बंद हो गया था 2 साल पहले, तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया, अब दोबारा मिल गया। फ्यूचर का बता नहीं सकते, बट अभी तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये बहुत सही चीज़ है, ये करनी है। आगे जाके थोड़ा डाइवर्सिफाई कुछ तो आई थिंक हो ही जाएगा, क्योंकि बोर तो मैं जल्दी हो जाता हूँ। सो आई डोंट नो, बट फॉर नाउ या दिस इज माय कॉलिंग। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एंजॉयड अ लॉट। आई आल्सो, आपको मजा आया? लॉट ऑफ फन, वेरी गुड, बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। एंड वॉट या मूंगफली खाना बंद करना। बहुत बहुत मजा आ रहा है। हाँ, डालो डालो।
अरे मैं बहुत गालियां देता हूँ, क्यों नहीं दे गालियां? इंटेलिजेंट पीपल अब्यूज मोर, ऐसा कुछ स्टडी आई थी। हाँ। नहीं मेरे को नहीं पता क्यों नहीं दे सकते गाली, मतलब अगर लाइफ गधी तो नहीं है, लाइफ गांडू है, मतलब यू नो दैट्स द डिफरेंस, इमोशन है एक गाली यार, के अंदर एक ना। गाली देने का इमोशनल पोर्ट्रे करने की प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये है जिस तरह की गालियां है, पेट्रियार्कल पेट्रियार्कल, मतलब या कर लो Sexist चेंज, और- मतलब हाँ ठीक है, अब क्या करूँ, है तो गालियां है। कोई और आती होती तो बढ़िया होता ना। शायद मेरा आलस है जो मैं एक्सक्यूज बना रहा हूँ, दिमाग में कहीं तो पता है कि हाँ इसमें है, गालियों की फॉर्मेशन में गड़बड़ तो है।